एक मॉक ड्रिल एक प्रैक्टिस सेशन है। ये हमें असली इमरजेंसीज के लिए तैयार करता है। हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई असली इमरजेंसी हो रही हो। इससे हमें सीखने को मिलता है कि क्या करना है। स्कूल में फायर ड्रिल इमेजिन करो, अलार्म बजता है, सबको पता है लाइन में लगकर जल्दी से बाहर जाना है। ये एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स, ऑफिसेज और फैमिलीज सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मॉक ड्रिल कई रीजन से इंपॉर्टेंट है। ये ड्रिल्स हमें रियल लाइफ इमरजेंसीज के लिए तैयार करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। सबसे पहले ये हमें इमरजेंसी के दौरान सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। जब हम ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे काल्मली और एफिशिएंटली इवैक्यूएट करना है, कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है और कैसे दूसरों की मदद करनी है। इससे जान बच सकती है। एक वेल एक्सिक्यूटेड मॉक ड्रिल से हम जान सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस में क्या एक्शंस लेने चाहिए, जिससे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। दूसरा, मॉक ड्रिल हमें अपनी इमरजेंसी प्लान्स की कमजोरियों को पहचानने में हेल्प करते हैं। जब हम ड्रिल्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्लान्स में क्या गैप्स हैं और उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हो सकता है फायर एग्जिट ब्लॉक्ड हो या फिर इवैक्यूएशन रूट क्लियर ना हो। इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक ड्रिल हमें ये प्रॉब्लम्स ढूंढने और उन्हें फिक्स करने में हेल्प कर सकती है। जब हम ड्रिल्स करते हैं तो हम एक्टिवली इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि रियल इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। आखिर में मॉक ड्रिल हमें असली इमरजेंसी में काम रहने में हेल्प करते हैं। जब हम बार बार ड्रिल्स करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या करना है, जिससे हम पैनिक नहीं करते। जब हमें पता होता है कि क्या करना है तो हम पैनिक नहीं करते। हम कॉन्फिडेंटली और एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिससे हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए मॉक ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। कई तरह के मॉक ड्रिल होते हैं। ड्रिल का टाइप इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ कॉमन टाइप्स के मॉक ड्रिल में फायर ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स और मेडिकल इमरजेंसी ड्रिल्स शामिल हैं। हर ड्रिल उस इमरजेंसी के लिए जरूरी स्पेसिफिक एक्शंस पर फोकस करता है। अलग अलग टाइप्स की ड्रिल्स प्रैक्टिस करके हम किसी भी चीज के लिए रेडी रह सकते हैं। फायर ड्रिल्स बहुत कॉमन है। हम ये ड्रिल्स स्कूल्स, ऑफिसेज और दूसरी जगहों पर प्रैक्टिस करते हैं। फायर ड्रिल के दौरान हम सीखते हैं कि बिल्डिंग को क्विकली और सेफली कैसे खाली करना है। हम फायर सेफ्टी के बारे में भी सीखते हैं, जैसे फायर के दौरान एलिवेटर्स यूज नहीं करना। फायर ड्रिल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि आग लगने पर सेफ कैसे रहना है। सेक्शन 5, अर्थक्वेक ड्रिल्स, भूकंप के दौरान सेफ्टी ढूंढना। अर्थक्वेक ड्रिल्स उन एरियाज में इंपॉर्टेंट हैं जहां अर्थक्वेक्स आते हैं। ये ड्रिल्स हमें सिखाते हैं कि अर्थक्वेक के दौरान क्या करना है। जब भी भूकंप आता है हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें काल्म रहना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। अर्थक्वेक ड्रिल्स हमें ये स्टेप्स प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं ताकि हम रियल सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहे। ये ड्रिल्स हमें सिखाते हैं कि अर्थक्वेक के दौरान क्या करना है। सबसे पहले हमें ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि जमीन पर गिर जाना चाहिए। फिर हमें कवर लेना चाहिए, किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाना चाहिए। और फाइनली हमें होल्ड करना चाहिए, यानी कि उस चीज को मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए जब तक शेकिंग बंद ना हो जाए। हम अर्थक्वेक के दौरान ड्रॉप, कवर और होल्ड करना सीखते हैं। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें इमीडिएट डेंजर से बचाते हैं। ड्रॉप करने से हम गिरने से बचते हैं, कवर लेने से हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचते हैं और होल्ड करने से हम अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम जमीन पर गिर जाएं, किसी मजबूत चीज के नीचे कवर ले लें और तब तक पकड़े रहें जब तक शेकिंग बंद न हो जाए। ये स्टेप्स हमें इमीडिएट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और हमें सीरियस इंजरीज से बचाते हैं। अर्थक्वेक ड्रिल्स हमें ये स्टेप्स बार बार प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं ताकि हम इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकें और रियल अर्थक्वेक के दौरान ऑटोमेटिकली फॉलो कर सकें। अर्थक्वेक ड्रिल्स हमें अर्थक्वेक के दौरान सेफ रहने और इंजरीज के रिस्क को कम करने में हेल्प करते हैं। ये ड्रिल्स हमें प्रिपेयर्ड रखते हैं और हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए रेगुलर अर्थक्वेक ड्रिल्स कंडक्ट करना बहुत जरूरी है।
स्पेशली उन एरियाज में जहां अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। प्रिपेयर्डनेस ही की है सेफ्टी की, और अर्थक्वेक ड्रिल्स हमें प्रिपेयर्ड रहने में मदद करती है। सेक्शन 6 मेडिकल इमरजेंसी ड्रिल्स। जब जरूरत हो जल्दी एक्ट करना। मेडिकल इमरजेंसी ड्रिल्स हमें किसी के बेहोश होने या हार्ट अटैक आने जैसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये ड्रिल्स हमें बेसिक फर्स्ट एड और हेल्प के लिए कैसे कॉल करना है ये सिखाते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे काल्म रहें और मेडिकल प्रोफेशनल्स के आने तक हेल्प दें। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान रिस्पॉन्ड करना आना जान बचा सकता है। सेक्शन 7 मॉक ड्रिल कंडक्ट करना। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। मॉक ड्रिल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ड्रिल्स हमें रियल लाइफ इमरजेंसीज के लिए तैयार करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। मॉक ड्रिल कंडक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें कुछ की स्टेप्स शामिल होते हैं। इसमें कुछ सिंपल स्टेप्स शामिल हैं। सबसे पहले हमें एक क्लियर और डिटेल्ड चेकलिस्ट बनानी होती है। इस चेकलिस्ट में सभी स्टेप्स और रिसोर्सेज का मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले हमें ड्रिल का टाइप चूज करना होगा। यह डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, फायर ड्रिल, अर्थक्वेक ड्रिल या कोई और स्पेसिफिक सिनारियो। फिर हम ड्रिल प्लान करते हैं जिसमें डेट, टाइम और पार्टिसिपेंट्स के रोल्स शामिल होते हैं। प्लानिंग फेज में हमें इंश्योर करना होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हों। इसके बाद हम सबको ड्रिल के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी लोग अवेयर हों और सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। ड्रिल के दौरान हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि ये एक रियल इमरजेंसी हो। यह हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में काल्म और एफिशिएंट रहने में मदद करता है। ड्रिल के बाद हम रिव्यू करते हैं कि क्या अच्छा हुआ और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। यह रिव्यू प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में क्या गैप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इफेक्टिव मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव मॉक ड्रिल्स न केवल सेफ्टी को एनहांस करते हैं बल्कि टीम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करते हैं। यह इंश्योर करता है कि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स दे सकें। सेक्शन 8 रेगुलर मॉक ड्रिल्स के बेनिफिट्स। रेगुलर मॉक ड्रिल्स कई बेनिफिट्स देते हैं। ये इमरजेंसीज के दौरान हमारे रिस्पॉन्स टाइम्स को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हम क्विकली और एफिशिएंटली रिएक्ट करना सीखते हैं। मॉक ड्रिल लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करते हैं। हम इमरजेंसीज के दौरान एक टीम की तरह काम करना सीखते हैं। ये एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए क्रूशियल है। ओवरऑल रेगुलर मॉक ड्रिल्स हमें इमरजेंसीज के लिए बेटर प्रिपेयर्ड बनाते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। प्रिपेयर्ड रहो, सेफ रहो। इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल एसेंशियल है। ये हमें अलग अलग इमरजेंसीज के लिए अपने रिस्पॉन्सेज को सीखने, प्रैक्टिस करने और इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। रेगुलर मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करके हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। याद रखें, प्रिपेयर्ड रहना इमरजेंसीज के दौरान सेफ रहने का बेस्ट तरीका है।